के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बेहद ही इंपॉर्टेंट जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है जानकारी अपडेट्स निकल के आया है। आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है SC ST और OBC आरक्षण को लगा है सबसे बड़ा झटका। आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है अब SC ST OBC आरक्षण SC ST OBC को मिलने वाले सभी आरक्षण जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे जो है बुरी खबर जो है अपडेट जानकारी निकल कर आया है और इसके साथ ही सभी भर्ती परीक्षा भी निरस्त हो चुके हैं। एक के बाद एक जो है व्यापम के द्वारा जो है भर्ती परीक्षा जो है निरस्त हो रही हैं, जिसकी वजह से छात्रों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद भर्ती परीक्षा जब निरस्त होते हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है और आप लोग ये सोचते हैं कि अब शायद हमें गवर्नमेंट जॉब जो है कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में 19 सितंबर से जब से बिलासपुर हाई कोर्ट का आदेश आया है, उसके बाद से आरक्षण मामले में पूरा उथल पुथल मचा हुआ है और आरक्षण मामले की वजह से एक के बाद एक नई नई भर्ती जो आपके आने वाले हैं और जो इन पर भर्ती परीक्षा होने वाली थी उन सभी पर जो है आपके आरक्षण मामले की वजह से भर्ती परीक्षाओं को रोक दी गई है, जिसके वजह से आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को मेहनत करना होता है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि छत्तीसगढ़ में तब तो अब आरक्षण खत्म हो गए तो हम किस तरीके से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको बतलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो है ये आरक्षण का मुद्दा जो है सही हो जाएगा। आपको इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। आपके छत्तीसगढ़ में आने वाली बहुत ही ज़्यादा नई नई वैकेंसीज आप लोगों के लिए आने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसीज आपके जो है हॉस्टल वार्डन का जो है छात्रावास अधीक्षक के 400 पदों पर जो है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भर्ती वैकेंसीज निकल कर आए, जिसमें आप लोग आसानी से जो है आवेदन आप जो है कर सकते हैं। छात्रावास अधीक्षक का पोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। फिर आप इसके लिए आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो सकता है। इसके साथ ही आपके पास जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपने ITI कोपा किया है, DCA किया है, PGDCA किया है, BCA किया है या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं आप में से काफ़ी स्टूडेंट ये सोचेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर्स का डिप्लोमा नहीं है तो हम क्या इसके लिए आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो जी हाँ, आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे यदि आपके कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स नहीं है तो फिर। लेकिन यदि आप SC ST और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि SC ST और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को सिलेक्शन होने के बाद 1 वर्ष का जो है एज लिमिट में रिलैक्सेशन और छूट जो है देखने को मिलता है। और हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपका मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। वही यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलता है। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष का आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष का आप आवेदन कर सकते हैं। आप जो है छात्रावास अधीक्षक बन सकते हैं और इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपके जो है कंप्यूटर्स होते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा जो है कंप्यूटर्स पर ही फोकस करना है, क्योंकि 50 अंकों के 50 प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको जो है कंप्यूटर्स में 50 में से करीबन आपको जो है 45 नंबर 50 में से 25 नंबर आपको लाना ही लाना है। यदि आपका कंप्यूटर्स में 50 में से 25 नंबर नहीं आए तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं। कंप्यूटर्स में आप जो है 50 में 25 नंबर ला सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है 40 से 45 नंबर भी ला सकते हैं यदि आप परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा इस बुक से यदि कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे तो। इसके साथ आपको बता दूं, आमीन पटवारी सिंचाई विभाग के जल संसाधन विभाग में आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पोस्ट है। आमीन पटवारी के 288 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती वैकेंसीज निकल कर आया, जिसमें आप लोग आसानी से जो है आवेदन कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो आमीन पटवारी के क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए और इसके लिए भी हॉस्टल वार्डन की तरह 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का आपके पास जो है डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। यदि आपने ITI कोपा किया है, DCA किया है, PGDCA किया है, BCA किया है या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आप आसानी से जो इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। तो आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपका मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो यदि आप 45 वर्ष के आवेदन कर सकते हैं, वही यदि आप 43 वर्ष के आप इसमें आसानी से जो आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपके जो है डायरेक्ट भर्ती होता है, सीधी भर्ती होता है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा।
और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं होता, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम जो है आसान है। इस कंपटीशन एग्ज़ाम्स को आप जो है आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। और इसके साथ जो है एडीओ के पोस्ट भी आने वाला है। एडीओ जो सहायक विकास विस्तार अधिकारी है, एडीओ का भी पोस्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी के 250 पदों पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वैकेंसीज भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें आप लोग आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं। तो एडीओ के 250 पोस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको गणित नहीं आता, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं आते, फिर भी आप इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट को तो लगता है कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश नहीं आता, तो हाँ नहीं आए तो हम कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स में हम बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं, हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसमें जो है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश से प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो आप जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो आपको यही बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है आप लोगों के लिए आने वाले समय में जो है अनेकों वैकेंसीज जो है आने वाली नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए जारी किए जाएंगे। तो बस आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना है, तैयारी करना है। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, तो उसका एक बेहतर रिजल्ट, एक बेहतर परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है तो आप लोगों को एग्ज़ाम्स की तैयारी न करने की वजह से। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है, ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो पाए और आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाए रखना और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए जितना हो सके हमको करंट अफेयर्स की नॉलेज रखना है। करंट अफेयर्स की नॉलेज जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समसामयिक घटना चक्र की नॉलेज, इसके साथ ही जो है इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के आप जो है प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आपके जो है छत्तीसगढ़ में सीजी करंट अफेयर्स एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को एक के बाद एक जो है नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस जो है जानकारी मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाए रखना, ताकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस अपडेट्स लेकर आ सकूँ। तो धन्यवाद आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। तो छत्तीसगढ़ में जो है SC ST OBC आरक्षण को जो है सबसे बड़ा झटका लगा है और सभी जनरल कैटेगरी में शामिल होंगे, बुरी खबर है। तो आप सभी लोगों को इन आरक्षण के मामलों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना और इसके साथ ही टीचर्स के जो है 12,489 पोस्ट के लिए आपका जो है जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में तो वैकेंसीज बहुत है, जिसमें आप लोग आसानी से जो आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियोज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरह से मैं नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ अपडेट जानकारी लेकर आ सकूं और आप लोगों को नई नई जानकारी अपडेट्स के बारे में बता सकूं। तो अगर आप लोगों का कोई भी डाउट्स रहता है, कोई भी प्रश्न यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, मन में कोई डाउट्स हैं, तो उन सभी डाउट्स को क्लियर अवश्य कीजिए और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का अपना प्यार और सपोर्ट देने